चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 60 रुपये किलोग्राम हो जाए। तो सिंपल सा है, 50 रुपये किलोग्राम एलिगेशन है, 50 रुपये किलोग्राम और 80 रुपये किलोग्राम को मिलाना है। किस अनुपात में मिलाएं कि 60 हो जाए, तो 60 को लिखेंगे बीच में। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, इसका डिफरेंस कितना हो गया 10, काट दीजिए 2:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दी गई श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए, तो अब इस सीरीज को अगर एक एक करके जोड़िए तो वो भी ठीक है, मतलब कि इनको ऐसे जोड़ लीजिए फिर इनको जोड़ के आंसर निकाल दीजिए। या फिर एक ऑप्शन ये है कि इसको सीरीज को देखिए, ये है 3 है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, इस तरह से ये 3 की पावर 8 तक है। ठीक है, तो हम इसको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। ऐसे जोड़ेंगे तो भी ठीक है, मतलब जिससे जल्दी हो जाए उससे अपन को करना है। मैं करता हूँ गुणोत्तर श्रेणी वाले से, ठीक है, करते हैं। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी में जो a का मान है वो क्या हो जाएगा 3, जो सार्वधातुक r होता है उसका मान हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योग a इंटू r की पावर n -1 बटे r -1, ये होता है। इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। a यानी कि 3, r की पावर n मतलब 8, 3 की पावर 8 -1 और बटे में 3 की पावर 3 -1 यानी कि 2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 की पावर 8 अगर याद है तो ठीक है, कम से कम 4 तक याद होना चाहिए, नहीं तो फिर जोड़ना सही रह जाएगा, है ना। लेकिन अब अभी इसको कर लिए हैं तो कर ही लेते हैं। 3 की पावर 8 का मतलब है कि 81 गुणे 81, यही हुआ ना। 3 की पावर 4 प्लस इंटू 3 की पावर 4, 81 गुणे 81 करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे करते हैं। ये हुआ 81 गुणे 81, तो सीधे 80 का गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 8 64। अब 1 का कर लो 81, 1 8 8 16 की 4 से ले 4 1 5 और 6 65 61 आ गया। तो जो 65 61 आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था 3 इंटू 65 61 -1 बटे 3 -1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 65 60 बटे 2, 3 इंटू 65 60 बटे 2। कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 2 तिहाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 32 80। इसका मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आ जाएगा 300, 3 अट्ठे 24 4 हाफ 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 त्रिकाई 9, 98 40 आंसर। तो जोड़ के भी आ जाए तो ज़्यादा सही है, बस ये ऐसा है कि बड़ी बड़ी सीरीज़ के लिए सही रहता है। अब इतनी छोटी सीरीज़ थी, इसको डायरेक्ट जोड़ देते तो ज़्यादा सही रहता। अब इसमें एवरेज निकालना है, औसत निकालिए 25 क्वेश्चन में। तो सबको जोड़ दो, जितने टर्म है उससे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ठीक है। पहले जोड़ते हैं, चलो जोड़ देते हैं। क्या आएगा 8 2 10 6 16 4 20 4 24 25 26 की 6 कैरी 2, फिर है 2 2 4 3 7 7 4 11 11 5 16 4 20 2 22 और 2 24, 246 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 चौको 24, 6 कम 6, 41 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर से 150 मीटर स्क्वायर है और इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो जो आधार और ऊंचाई है, मतलब कि एक आधार है, आधार को मैं मान लेता हूँ 3x और हाइट को मान लेता हूँ 4x, ठीक है। आधार ऊंचाई, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है बराबर दिया 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a की जगह लिख सकता हूँ 3x और h की जगह लिख सकता हूँ 4x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर, क्या जाएगा 12x स्क्वायर बटे 2 बराबर 150। ये 2 से इसको काटो, 2 छक्का 12, इस 6 से इसको काट दो तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो x स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या हो जाएगा
5। ठीक है, हमको पूछा क्या है, आधार की लंबाई, तो आधार ये है, x का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 5 × 3 = 15, इनकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये 15 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। इस पर देख लीजिए, एक ऐसा वर्ड लिखा होगा जो कि सब में भिन्न होगा। इसको देखिए, GFJKU2301UJFKG है। ठीक है, सब में है UJFKG UJFKG, U यहाँ पे अलग है। इस पे देखिए UJ होना चाहिए लेकिन G है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत संयोजन निकालना। इस क्वेश्चन में क्या है, 2004 में नई टी शर्ट कीमत एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। ठीक है, 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये निकालना है। सिंपल सा प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगा दीजिए कि 400 से 250 हुई है, मतलब कि 400 - 250 बटे प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो बच्चे में 250 इंटू क्या कर देंगे 100, तो 400 में से 250 जाएंगे, कितना बचेगा 150। कलर चेंज कर दें, 150/250 इंटू 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 चौको 100, 15 चौको 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प हैं और शेष विदेशी स्टैम्प हैं। भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात है, तो मान लेते हैं रवि के पास जो स्टैम्प है वो पूरे x हैं। ठीक है, तो जो भारतीय होंगे वो x का 2/7 होंगे। ठीक है, जो विदेशी जो होंगे, यानी कि विदेशी को मैं लिख देता हूँ सी से। ठीक है, जो विदेशी होंगे इस x में से अगर मैं 2x/7 यानी कि जो भारतीय स्टेप है इनको माइनस कर दूं तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 5x/7 के। इन दोनों का रेशियो निकालना है हमको निकालना है B/C। यही है, भारतीय स्टेप का और विदेशी स्टेप का अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यह है 2x/7 और ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि बटे में है, तो ये हो जाएगा 7/5x। x से x कट जाएगा, इसी तरह ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 7 नहीं है, ये दूसरा 7 है, ये वाला ऊपर वाला 7 है ये। ठीक है, ये यहाँ का 7 था 2x/7, यहाँ पे सिर्फ 7/5, तो इस 7 को इस 7 से x को तो क्या B/C क्या आ गया 2/5, मतलब कि 2/5, ऑप्शन नंबर ए। ये है कि -1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 9/25 हो जाए, तो -1/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, x से, जिससे हमारा 9/25 आ जाए। ठीक है, सिंपल सा है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 9/25, ये वाला ये उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा 5 बटे में आएगा 1 और ऋण का आंसर होगा। ठीक है, 5 25 यानी कि -9/5 यानी कि तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य मान लेते हैं x है, घटा दो तो वो होता है लाभ, यानी कि x/10 हो जाएगा। इससे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो इस 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 5500 -10x = x, यानी कि ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11x, और 11x बराबर क्या हो जाएगा 5500/11 यानी कि 500। तो ये जो 500 है हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए CP हमारा हो गया 500 रुपये। ठीक है, और लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा
तो 500/10, क्योंकि 1/10 है तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो जो फार्मूला होता है लाभ परसेंट का वो होता है लाभ यानी कि 50/क्रय मूल्य यानी कि 500 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यानी कि आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y = 12 और xy = 6 है तो 9x² + 4y² का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखिए 3x² 2y है और यहाँ पे 9x² + 4y² है, मतलब सीधे सीधे इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं 3x + 2y, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² + 4y² + 2y² करें 2ab, मतलब 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy = 144। ठीक है, अब xy की वैल्यू हमको दी हुई है कितना, ये देखिए यहाँ पर, तो xy की वैल्यू दी है 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 9x² जो 9x² है + 4y² है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 12 × 72, और 72 वहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 144 में से 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। यही हमको फाइंड करना था, 9x² + 4y² = 72, ऑप्शन नंबर 3। एक वृत्त में यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, ये निकालना है। सबसे पहले एक देखिए, इस सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर, डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। इसमें ये बोला है कि CD की तुलना में जीवा CD, तो CD मान लीजिए कि हमारी जो CD है ये यहाँ पर है, ये है CD, इसकी तुलना में AB केंद्र के अधिक निकट है, केंद्र ये है, इसके निकट बनाना है तो AB सपोज यहाँ होगी, क्योंकि CD की तुलना में अधिक निकट है तो AB ये होगी। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है डायमीटर, इसके बाद AB जो कि डायमीटर के ज़्यादा पास है तो AB ग्रेटर होगी किससे, CD से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर और उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी। तो जबकि पेंटिंग की लागत ₹8 प्रति वर्ग मीटर है। सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है, बेलन की जो त्रिज्या R दी है कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई H दी है 4 मीटर, ये मीटर में या सेंटीमीटर में। फिर 25 बेलन, नंबर ऑफ बेलन कितने 25 है, ये अलग बात है। हमको निकालना है कि इसमें पेंटिंग करने में कितनी लागत आएगी। तो पेंटिंग जो की जाती है वो उसके वक्र पृष्ठ पे की जाती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सभी को पता होगा 2πr/h होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 यानी कि 2π का मतलब है 22/7, r का मतलब है 28। अब ये 28 सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, /100। h का वैल्यू कितना है 4, 7 से इसको काट देंगे, तो जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, 7 चौको 28, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इस 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 × 4/25, यानी कि 44 × 4/25 हो जाएगा। तो ये 4 चौको 16 की 6 यहाँ से लेकर 4 चौको 16, 176/25। तो ये एक बेलन का वक्र पृष्ठ है, लेकिन यहाँ पे बेलन कितने हैं 25, तो 176/5 में 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आ जाएगा 176। तो 176, तो यहाँ पे दिया है 1 मीटर में 8 रुपये लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में लगते हैं कितने 8 रुपये। तो 176 में कितने रुपए लगेंगे ये निकालना है। ये मीटर स्क्वायर में है, ये किस में मीटर स्क्वायर में।
ठीक है, तो 176। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर में 8 रुपये, तो 176 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 176 इंटू 8। तो 8×6 = 48 की 8, 8×7 = 56 और 4 = 60 की शून्य हासिल की 6, 8×1 = 8, 6 = 14, 1408 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु 12 वर्ष बाद, यानी कि मेरी आयु मान लीजिए अभी ए है, तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? a+12 हो जाएगी। उस आयु की 3 गुनी है, उस आयु की 3 गुनी है जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, यानी कि a-4 की 3 गुनी है। सॉल्व कर लेंगे। a+12 बराबर हो जाएगी 3a-12। ठीक है, तो ये 3a है, ये 3a है, ये कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये 3a इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -2a, और ये 12 इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा ऋण 24 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12, यानी कि आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की जो शर्त होती है, वो पहली शर्त होती है कि कोई भी घातांक माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब चर का कोई भी जो घातांक है, घात ऋण में नहीं होनी चाहिए। फिर कोई भी घातांक फ्रैक्शन में ना हो, और जो तीसरी कंडीशन होती है, कोई भी चर भाजक के रूप में ना हो। तो ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। पहले में देखिए, इसकी घात माइनस है, मतलब ये गलत है। ये चर भाजक के रूप में, तो ये भी गलत है। चौथे को देखिए, तो ये फ्रैक्शन में है घात, ये भी गलत है, मतलब आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको ऑप्शन से निकालना है हमको। ऑप्शन में इनमें से कोई है नहीं है, जो भी आंसर सही हो जाएगा उसी को टिक कर देंगे। तो 1100 को ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 1100 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो ये कितना हो जाएगा? 12100, जो कि सुपर स्क्वायर है किसका? 110 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। संख्याओं 1, 2, 3 और 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होने की संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना हो। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं 1 और 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 1, 1 तो पता है आपको अभाज्य संख्या नहीं है। शुरू कहाँ से होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस इसके बाद 25 आ जाएगा। तो देख लेते कितनी संख्याएं हैं कि जो पूर्ण वर्ग जो प्राइम नंबर्स हैं, तो गिन लेते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 ऐसे परिणाम हैं जो कि हमारे अनुकूल परिणाम है, जो हमको चाहिए वो 9 परिणाम है। टोटल कितने हैं? तो वो है 25। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो 9/25 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 30 87 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो? पूर्ण घन हो, तो इसको भी ऑप्शन से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3087 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या आता है। 3 1 3, 0, 3 2 6 और 3 9 20, 10 29 किसी का भी घनमूल नहीं है, तो ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। 21 से कर लेते हैं, 21 से करते हैं तो 3087 में 21 से करेंगे। 21 से, सॉरी 27 लग गया, 1। ठीक है, 21, तो 3 सते 21 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1029, सॉरी 9, ये यहाँ 7 आएगा ना, 3 7 21 है, 3 7 21 और यहाँ 1029। 7 को काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 4 बचा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 49, 7 49, 147। तो ये भी किसी का क्यूब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 2 ऑप्शन हो चुके हैं, तीसरा चेक करना जल्दी से। 7 को चेक करते हैं,
तो 7 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3087/7, तो 7 चौको 28, 2 बचा 28 हो गया, 7 चौको 28 और 7 एकम 7, 441। ये 21 का स्क्वायर है, लेकिन हमको क्या निकालना, पूर्ण घन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो आप चौथे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो 3087/9 करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 9 9 9 × 27, 9 × 27 हो जाएगा। बचा कितना 3, तो 9 चौको 36, बचा कितना 2, तो 9 9 × 27, 343, जो कि 7 का क्यूब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। देखो उबालेंगे, हीट लगेगा तो कीटाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर तो मर जाएंगे। छानने में क्या होगा, छानेंगे, पानी को छानेंगे तो छानने से कीटाणु क्या होते हैं, मरते नहीं हैं, या तो वो अलग हो जाएंगे कुछ, और जो छन्ने के छेद से जो छोटे होंगे वो अंदर आ जाएंगे पानी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसवन में ही पता है आपको मर जाते हैं, क्लोरीनीकरण में भी मर जाते हैं, तो जो छानते हैं, छानने में कीटाणु नहीं मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति की समान आँखों से पढ़ सकता है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखना 25 सेंटीमीटर की दूरी। आँखों से संबंधित जो 2 क्वेश्चन और आते हैं, एक होता है मायोपिया, है ना, कि दूरदृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसको भी होता है उसको लगाया जाता है उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या इसी को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव यानी कि अवतल लेंस लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले आवासीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो एल्कोहल में। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, है ना, कि फलों के रस को सड़ाया जाता है कुल मिला के खमीर से, तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें से एल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH एथेनॉल बनता है, जो कि 95% तक होता है। तो ये क्वेश्चन है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों या तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है, तो वह कौन सा होता है, दिशा संबंधी गुण होता है। चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो आपको पता है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में होते हैं 2 ध्रुव, एक होता है N और एक होता है S। तो ये जो ध्रुव हैं हमेशा इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो जो N ध्रुव है वो हमेशा नॉर्थ, 2 ही दिशा में ये ठहरता है जाके, एक तो नॉर्थ दिशा में, एक तो साउथ दिशा में। ठीक है, तो इसका दिशा संबंधी गुण के कारण इसका यूज किया जाता था, दिशा संबंधी गुण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत से के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद उन्हें हमें ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। बंदूक में भी ऐसा होता है, पहले गोली चल जाती है ना, तो गोली जब अपने जिस पे हम निशाना लगाते हैं वहाँ पहुँच जाती है, उसके बाद आवाज़ आती है। इसका रीज़न क्या है कि ध्वनि की जो ध्वनि की तुलना है, जो ध्वनि है वो प्रकाश की ध्वनि जो है वो तेज होती है, किससे, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो कि आपको पता है 3.8 के समथिंग, 3.8 × 10⁻11 है ना, मीटर पर सेकंड से गति करता है, और ध्वनि की जो होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ये जो है वो वायु में है ना, 332 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। इनमें से देखिए, बतख पालते हैं, मवेशी पालते हैं, मुर्गा पालते हैं, लेकिन मोर नहीं है। मोर क्या है, मोर पशुधन का भाग नहीं है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारे भारत का, इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पीकॉक। ये पशुधन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए, तो ये होता है विभाज्योतक ऊतक, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों को चयन कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से।
तो सबसे पहले छोटा देखने हैं, तो सबसे छोटा होता है सेकंड, फिर होता है उससे बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, दिन से बड़ा महीना, महीने से बड़ा वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है ना, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ मलेरिया, प्लाज्मोडियम, है ना, प्रोटोजोआ जो है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से। वायरस, वायरस से तो बहुत सारे रोग होते हैं, पोलियो हो गया, पोलियो है, HIV है यानी कि एड्स है, और अभी जो कोरोना चल रहा है कोरोना भी वायरस से ही होता है। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू का वायरस पूछा जाता है, स्वाइन फ्लू का वायरस क्या है? H1N1। और कोरोना वायरस का तो पता होगा कोविड-19 है, कोविड-19। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए सोडियम ये प्लस होता है, प्लस क्लोराइड माइनस होता है। जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NaCl। तो जब आयन आपस में क्रिया करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो रिलीज हुआ करती है, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या होगी? विकसित होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? तो ब्रायलर चिकन का भरण क्या? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होता है ब्रायलर चिकन, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, है ना, वीडियोस वगैरह में, तो ये ब्रायलर चिकन खिलाड़ी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कच्छित हृदय वाली सरीसृप का नाम बताइए। तो सही आंसर है मगरमच्छ। अगर पूछा जाए फिश यानी कि मछली, मछली में कितने हृदय कच्छप होते हैं? तो वो होते हैं 3, 3 होते हैं। किसमें? मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय, धमनियां तथा सिरा एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो ये देखिए हृदय, फिर धमनियां हैं, तो एक साइड से धमनियां होती हैं, एक साइड सिरा होते हैं, है ना। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है, मतलब कि O2 युक्त। सिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो धमनी है, सबसे, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी धमनी को। और सिरा जो होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, जो कि ये विपरीत काम करती हैं। जो पल्मोनरी सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा में O2 युक्त, और पल्मोनरी आर्टरी यानी कि धमनी में क्या बहता है? CO2 युक्त। इसमें उल्टा काम होता है। तो इससे अभी ये क्वेश्चन ये है कि हृदय, तो ये इनमें से किस, ऊतक है क्या? ऊतक नहीं होता। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसको ऊतक कहते हैं। कोशिका भी नहीं है ये। अंग, एक अंग तो है नहीं। अगर अंग होता तो सिर्फ हृदय होता तो अंग चल जाता, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं। तो ये क्या है? एक अंग तंत्र है, अंग प्रणाली है, ऑर्गन सिस्टम है। इसमें पूछा है कि एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता? तो लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, स्तन्य आहार, ब्रीस्ट फीडिंग के द्वारा होता है, यानी कि स्तन्य आहार के द्वारा होता है, रक्ताधान, ब्लड डोनेशन के कारण भी होता है, लेकिन गले लगने के कारण नहीं होता है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव जो शर्करा से अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, तो वो क्या है? खमीर है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया और ये सेम डे का क्वेश्चन है, ठीक है। शर्करा को अगर अल्कोहल में बदलने के लिए क्या करते? खमीर, खमीर डाला जाता है उसमें। राज ने 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने का लाभ होगा ये निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज पर दिया है उसने 10%, 2 वर्ष के लिए। देखिए 10% ब्याज है, 2 वर्ष के लिए दिया है, यानी कि यहाँ पे 15% है, क्या है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष के लिए, यानी कि 5,000 पे अगर हमको ब्याज निकालना हो साधारण ब्याज, तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 20% निकाल लीजिए इसका, 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ जाएगा? 1,000। तो उसको जो राज ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 का ऋण लिया था, तो अगर उसको चुकाना होगा तो साधारण ब्याज पे लिए चुकाना होगा, तो 1,000 ब्याज के साथ कुल कितना देना पड़ेगा उसको? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है कि
वो क्या करता है, उसको देना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ 6,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है, उसी धन को यानी कि 5,000 को ही 5,000 को ही 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दे देता है। तो इसकी CI निकाल दीजिए। तो CI कैसे निकालते हैं, एक तो बेसिक फार्मूला है लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। आपको पता है 15/100 ये क्या है, दर है। तो 5×3 = 15 और 20×5 = 100 यानी कि 3/20 इसकी रेट हो जाएगी, ठीक है, 3/20 रेट हो जाएगी। तो क्या करें, 2 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष की यहाँ, 1 वर्ष की ऐसे 2 खंड कर लीजिए। इसका 3/20 निकाल दीजिए और इसका 3/20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा 250 × 3, 25×3 = 75 यानी कि 750। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 750। तो ये क्योंकि CI है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और सेम रेट पर लगेगा, सेम रेट पर लगेगा, यानी कि इसका भी 3/20 निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3/20 कितना होगा, 750 का 3/20 निकालना है। तो निकाल देते हैं, कलर चेंज कर लें, अलग से दिखेगा। 750 का 3/20 निकाल देता हूँ, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 75 × 3 मतलब ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 225/2 यानी कि ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 112.5, ठीक है, 112.5। मतलब पहले महीने की जो ब्याज है वो 750, दूसरे महीने की ब्याज 750 और इस ब्याज की ब्याज 112.5, इस सब को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ब्याज, टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी CI में, 750 + 750 + 100 क्या था 12.5, तो ये हो जाएगी 7 दूनी 14, 1500। तो ये हो जाएगी 1500 और 112 और जोड़ना है, ठीक है, 1500 में जोड़ देना है 112.5, तो ये हो जाएगा 1612.5, ठीक है। तो मतलब उसको, अब उसने जो ये उधार पैसा दिया है उसको 5,000 दिया है, उसको मिलेगा 5,000 + 1612.5, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5,000 + 1612.5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6612.5, ठीक है। तो उसको कितने देने, ये उसको मिलने वाले हैं, उसको देना कितना है, 6,000 देना है तो कुल। तो इसको माइनस कर दो तो उसको लाभ कितने का होगा, वो होगा 600, ये बचेगा कितना, 5 की 5 दशमलव है तो दशमलव 2 1 और 612.5 का उसको लाभ होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 612.5 रुपये का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD, ABO बराबर 100 दिया है, OCD बराबर 110 दिया है, BOC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमको OCD कितना दिया है, 110, ये दिया है 110, छोटा बन रहा है, मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है। ये एक ये है, फिर ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो ये हमको कितना दिया हुआ है, 110, यहाँ पे देख लीजिएगा, नंबर लिख देता हूँ OCD, और क्या है OCD, यहाँ है A, तो OB है यहाँ पे B, OBC कितना दिया है, तो या ABO कितना दिया है, तो ये दिया है 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको इससे मिला देता हूँ मैं, तो 100 है, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 110 है, ये टोटल 180 होगा, तो मैं माइनस कर देता हूँ 180 में अगर मैं घटा दूँ 110 कितना आता है 70, मतलब ये जो ये एंगल है ये वाला, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, कलर चेंज कर लेते हैं, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर हमको निकालना है अब ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये 100 है, उसी तरह से ये इसका सप्लीमेंट्री है ये वाला, इस 100 का, तो इसको अगर फाइंड करना है तो वो कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 को घटा देंगे तो वो हो जाएगा 80, ठीक है। मतलब हमको अब
क्या है कि सिंपल सा मैं अलग से बता देता हूँ, समझ गए होंगे कि जो ये है इसके अंदर पहुँच गए हम लोग, ठीक है। तो हमको ये मिल गया, इसका ये कोण और ये कोण फाइंड हो, ये कितना है 70, ये कितना निकल आया 80। कैसे निकला है, तो इसका सप्लीमेंट्री था ना, इसका सप्लीमेंट्री था ये 100 है, तो 100 में से 180 में से 100 घटाए तो ये आ गया 80, तो ये 80 हो गया। और ये 70 कैसे आया है, तो ये कितना है 110 है, गिवन है, तो इसका सप्लीमेंट्री ये एंगल है, मतलब ये हो गया 70। अब हमको निकालना कौन सा है, तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, निकालना है ये वाला एंगल। तो इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब 70 प्लस 80 प्लस ये एंगल, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x प्लस x बराबर कितना होगा 180 के, ठीक है। फिर अब क्या करें, तो इनको जोड़ दो, 8 7 15 150 होगा, 150 180 में घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो हम सबसे पहले एक वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने बना लिया, क्या ये वर्ग है, तो वर्ग है, इसकी मध्य, इसकी रेखा भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि एक ये होता है मध्य बिंदु भुजाओं का, ठीक है, इनको मिला दो तो एक क्या बन जाएगा, वापस से एक बन जाएगा क्या, वर्ग। क्षेत्रफल निकालना है अंदर वाले का। देखो ये दिया बड़े वाले का, क्या दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर 16 दिया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये 4 है, ये पूरी जो रेखा है वो 4 है, तो यानी कि इतनी 2 होगी, ये इतनी 2 होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, ये 2 होगी, ये भी 2 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 है, अब क्या करना है कि हमको फाइंड करनी है ये वाली भुजा, है ना, ये फाइंड कर लेंगे, एक भुजा ज्ञात कर लें तो उसका क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी, उसका स्क्वायर कर देना है सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बना है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, इसका मतलब ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो आधार का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, और ये कितना, ये क्या है लंब का स्क्वायर यानी कि 4, बराबर, इसको मैं x मान लेता हूँ, x स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो हो जाएगी 2√2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2√2, ठीक है। तो मतलब हमारा फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग, ये इसको मिला देते हैं जल्दी से, ये ठीक है, ये 2 थी, ये 2 थी, ये x थी, तो ये कितनी आई 2√2, तो ये भुजा है, ये 2√2, तो इसका क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल। तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2√2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √2 इंटू 2 बराबर 8, तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।